बोली देवाधिदेव 1008 महाराज जीव के बारे में बताया जा रहा है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य किसे कहते हैं? निश्चय नय से जिसमें एक चेतना गुण पाया जाए वह जीव है। निश्चय नय से जिसमें एक चेतना गुण पाया जाए उसे जीव कहते हैं। और व्यवहार नय से जिसके इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये 4 प्राण होते हैं वह जीव है। व्यवहार नय से जिसके इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास होते हैं वह जीव कहलाता है। निश्चय नय किसे कहते हैं? पर निमित्त के बिना होने वाले वस्तु धर्म को ग्रहण करने वाले ज्ञान को निश्चय नय कहते हैं। पर निमित्त के बिना होने वाले वस्तु धर्म को ग्रहण करने वाले ज्ञान को निश्चय नय कहते हैं। व्यवहार नय किसे कहते हैं? पर निमित्त से होने वाले वस्तु धर्म को ग्रहण करने वाले ज्ञान को व्यवहार नय कहते हैं। चेतना गुण किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास यानी जानना देखना हो। प्रतिभास बोले तो जानना देखना। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना गुण कहते हैं। चेतना के कितने भेद हैं? 2 हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। 2 भेद हैं। चेतना के 2 भेद हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना किसे कहते हैं? यह शुक्ल है, यह कृष्ण है। इस प्रकार पदार्थों के आकार को न लेकर जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन चेतना कहते हैं। दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? 4, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य ग्रहण होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन चक्षु इंद्रिय के सिवाय शेष इंद्रियों से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य ग्रहण होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य ग्रहण को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य ग्रहण को केवल दर्शन कहते हैं। ये दोनों एक साथ होते हैं ना, केवल दर्शन और केवल ज्ञान, ये दोनों एक साथ होते हैं। अब अन्य पदार्थों को तो ज्ञान से पहले कहा, केवल दर्शन को केवल ज्ञान के साथ कहा, ऐसा क्यों? अल्प ज्ञानी जीवों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है क्योंकि उनके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते, किंतु केवली भगवान में केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं। समझ में आ गया? इसी प्रकार से ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? यह शुक्ल है, यह कृष्ण है इत्यादि रूप से पदार्थों के साकार ग्रहण को ज्ञान चेतना कहते हैं। ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? 5 हैं। मत्ती ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान चेतना के भेद हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों में जो विशेष ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे चक्षु से घट को जानकर यह जानना कि यह घट अमुक कामक आता है, यह श्रुत ज्ञान का विषय है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्रकार और भाव की मर्यादा लिए हुए जो बिना इंद्रिय की सहायता से रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ बिना किसी की सहायता से स्पष्ट जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों के बिना ज्ञान और सुख कैसे होता है? ज्ञान और सुख आत्मा का स्वभाव है, पर के अधीन नहीं है। इसलिए ज्ञान और सुख को ढांकने वाले कर्मों के हट जाने पर स्वाभाविक ज्ञान और सुख प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, मेघों से ढक जाने पर वह प्रकाशहीन हो जाता है, किंतु मेघों के हटते ही स्वाभाविक प्रकाश प्रकट हो जाता है। कितना अच्छा उदाहरण दिए, समझ में आ गया होगा। अब देखो, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में क्या अंतर है। इंद्रिय से होने वाला ज्ञान सन्मुख रखे हुए
स्थूल पदार्थों को ही जानता है, किंतु अतीन्द्रिय ज्ञान मूर्त अमूर्त अतीत अनागत सबको जानता है। इसी से अतीन्द्रिय ज्ञानी सर्वज्ञ होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे सामने ये शास्त्र रखे हैं, आँखों से देखकर हमको ये समझ में आ रहा है कि ये शास्त्र है, लेकिन जो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है उन्हें आँख की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना आँख के भी देख लेते हैं। इंद्रिय ज्ञान को परोक्ष क्यों कहा? इंद्रियां पौद्गलिक होने से जड़ हैं और आत्मा चैतन्य स्वरूप है, अतः इंद्रियों से जाना हुआ पदार्थ आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। परोक्ष और प्रत्यक्ष का क्या स्वरूप है? जो ज्ञान पर की सहायता से होता है वह परोक्ष है, और पर की सहायता के बिना केवल जीव से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्मा और ज्ञान भिन्न है या अभिन्न? जो जानता है वह ज्ञान है, अतः ज्ञान गुण के संबंध से आत्मा ज्ञाता नहीं है, किंतु वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। आत्मा सुख स्वरूप कैसे है? संसार अवस्था में भी इंद्रियों के द्वारा इष्ट विषयों का अनुभव करने पर आत्मा ही सुख रूप परिणमन करता है, शरीर नहीं, अतः सुख आत्मा का ही स्वभाव है। जीव के असाधारण भाव कितने हैं? 5 हैं। औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदायिक और पारिणामिक। औपसमिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के उपशम से जो भाव होते हैं उसे औपसमिक कहते हैं। कर्मों के क्षय से जो भाव होते हैं उसे छायिक कहते हैं, और जो भाव कर्मों के क्षयोपशम से हो उसे छायोपशमिक भाव कहते हैं। जो भाव कर्म के उदय से हो उसे औदायिक भाव कहते हैं। जो किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा न रखकर जीवों के स्वभाव रूप होते हैं उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। इसके बाद है, इन भावों का कर्ता कौन है? जीव या कर्म? व्यवहार नय से जीव द्रव्य कर्म का भोक्ता है, अतः जब वह जिस द्रव्य कर्म को भोक्ता है उस द्रव्य कर्म को जीव के भावों का निमित्त कहा जाता है, क्योंकि उस द्रव्य कर्म का निमित्त पाकर जीव अपने भावों को करता है। किंतु चूंकि वे भाव जीव की करतूत हैं, इसलिए उन भावों का कर्ता आत्मा है, परंतु द्रव्य कर्म का उदय, उपशम आदि हुए बिना जीव के औदायिक आदि भाव नहीं हो सकते, इसलिए औदायिक, औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक भाव कर्मकृत हैं। यदि औदायिक आदि भाव कर्मकृत हैं तो जीव उनका कर्ता नहीं हुआ, और यदि शास्त्र में जीवों को कर्ता कहा है अतः वह द्रव्य कर्मों का कर्ता हुआ। सो कैसे? प्रश्न है। तो व्यवहार नय से जीव के भावों का कर्ता कौन है? कर्म है, और कर्म के कर्ता जीव के भाव हैं, किंतु निश्चय से ना तो जीव भावों का कर्ता कर्म है और न कर्म के कर्ता जीव के भाव हैं, परंतु वे बिना कर्ता के भी नहीं हो सकते, इसलिए निश्चय न से जीव के परिणामों का कर्ता जीव है और कर्म परिणामों का कर्ता कर्म है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 44 प्रश्न बता दिए हैं। इसके बाद से 45 नंबर से हम आपको बाद में बताएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।